नमस्कार, हर खबर हरियाणा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। कुरुक्षेत्र में बीजेपी ने राज्य स्तरीय दलित सम्मान समारोह का आयोजन किया। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने समारोह में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि चुनाव के दिन एक साथ 5 छुट्टी होने की वजह से लोग वेकेशन पर चले जाते हैं और इसलिए वोट प्रतिशत कम हो सकता है। हमने आगे इलेक्शन बढ़ाने की बात की है, लेकिन कांग्रेस को इस पर दिक्कत है। सबकी मांगे खैर, ना काऊ से दोस्ती, ना काऊ से इतना प्रभाव हुआ मेरे ऊपर। मैंने जाते ही चंडीगढ़ में जो सीएम का आवास है उसके बाहर लिख दिया भगत संत कबीर कुटीर। आज भी सीएम आवास का नाम संत कबीर कुटीर है। मैं भले ही सीएम नहीं रहा, आज हमारे अपने नायब सिंह सैनी वहां सीएम आए हैं, उनको तो निश्चित रूप से नाम रखना ही है। आज से 10 साल, 20 साल, 30 साल बाद भी मुख्यमंत्री कोई भी आएगा, संत कबीर कुटीर का नाम बदलने की हिम्मत नहीं करेगा, नहीं कर सकेगा। एक सिद्धांत बन गया। तो जीवन के अंदर इन चीजों का जो हमको एक आनंद हुआ, उस आनंद के कारण से हमने बहुत सी चीजों को आगे बढ़ाया। हमने अंत्योदय की इस गाथा को आगे बढ़ाते हुए रोजगार के नाते से भी मिशन मेरिट रख करके सरकारी नौकरियां हमने मेरिट पर देनी शुरू की। और मुझे पता है कि हो सकता है पढ़ाई लिखाई में हमारे बच्चे कमजोर रहे हों, लेकिन जो होशियार बच्चे भी थे उनको भी पूर्व की सरकारों के समय उनकी दबंगई इतनी चलती थी कि उनको मेरिट होते हुए भी कोई लाइन में लगने नहीं देता था। उनके पेपर रद्द कर देना, उनको बाहर कर देना, इंटरव्यू में बाहर कर देना, और बिना परीक्षा के इंटरव्यू लेकर के भर्ती करने का भी पिछली सरकारों का एक अभ्यास रहा है। हमने कहा नहीं, हम पढ़ाएंगे भी, योग्यता भी खड़ी करेंगे और योग्यता को जिसका अधिकार बनता है उसको नौकरियां देंगे। एक विषय और भी हमने किया कि हमने सोशो इकोनॉमिक के आधार पर, सामाजिक आर्थिक आधार पर 5% अंक ये अतिरिक्त भी दिए और ज्यादा भी दिए, जिसमें से मैंने हिसाब लगाया कि ज्यादातर 70-80% लोग उसका लाभ हमारे अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग समाज को ही मिला, ताकि गरीब लोग तो वही हैं, उन्हीं आमदन परिवार की कम है, उन्हीं के घर में पहले कभी नौकरी लगी नहीं है, ऐसे सबको 5% अलग नंबर देकर के उनको नौकरी में लगाया। ये वैसे ही नहीं होता। हमने कोई राजनीति के लिए नहीं किया, लेकिन समाज की पीड़ा को देखते हुए उनके स्थान को कैसे बढ़ाया जाए, मुख्य धारा में कैसे लाया जाए, इसलिए हमने किया। मित्रों, हमारे साथी कांग्रेस के मित्र इसमें भी रोड़ा बन के अड़के खड़े हो गए। उन्होंने भर्ती रोको गैंग खड़ा कर दिया कि यूं अगर चलता रहा तो फिर जो दूसरे लोग बच्चे उनके नौकरी लगते रहेंगे, हमारे नेताओं के बच्चे, हमारे अधिकारियों के बच्चे। आप उस समय से पहले नौकरी उठा के देख लो, चाहे एचसीएस की हो, चाहे क्लास 1 के अन्य अधिकारियों की हो, क्लास 2 की हो, इन नेताओं के और उनके कर्मचारियों के, अधिकारियों के बच्चे, लाइन लगी पड़ी है उनके बच्चों की जो नौकरियां लगे हैं। क्या सबसे मेरिट पर वो थे और आ नहीं सकते क्या? मेरिट पर सब घरों से है। हमने जब एचसीएस का पहली बार परिणाम निकाला, एक रिक्शा पुलर का बच्चा एचसीएस बन के आ गया, एक खेत में मजदूरी करने वाला का बच्चा वो पटवारी बन के आ गया, वो तहसीलदार बन के आ गया, जिनको उम्मीद ही नहीं होती है। मित्रों, एक मेरिट पर अगर हमने किया है तो इसमें सबसे ज्यादा अगर लाभान्वित हुआ है तो ये हमारा गरीब समाज का परिवार हुआ है। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान के अंदर एक व्यवस्था की कि हर किसी को वोट का अधिकार ये होगा, लेकिन हमारे कांग्रेस के भाई हमेशा जो इनके प्रभाव वाले जितने बूथ होते थे, बूथ कैप्चरिंग का सिलसिला ये करते थे। हमारे गरीब वंचित समाज के लोग, अनुसूचित समाज के लोग जब बूथ पर पहुंचते थे, पहले तो कहते थे शाम को आना, शाम को पहुंचते थे तो कहते तुम्हारा तो वोट जल गया, जाओ जाओ जाओ। ये बूथ कैप्चरिंग की घटना 2005 से 2014 तक खूब मिलती हैं। हमने आने के बाद सबसे पहले दंगई खत्म की कि वोट डालने का अधिकार सबको है, जिसके मन में जिसको वोट डालने का मन आएगा, विचार आएगा, उसको डालो, लेकिन वोट नहीं डालेगा, कोई बूथ कैप्चरिंग करेगा, ये हरियाणा में नहीं होने देंगे। मित्रों, ये हमने किया। अभी ताजा उदाहरण बताता हूं, ये कैसे अड़चन बनते हैं। हमने जब चुनाव की घोषणा हो गई, अभी मैंने मंच से किसी से कहा नहीं, आज मैं पहली बार कह रहा हूं मित्रों, जब घोषणा हो गई
1 अक्टूबर की तो हमारे लोगों ने हिसाब लगाया, शिकायतें मिलनी शुरू हुई कि 28 और 29 2 दिन शनिवार रविवार है। अगर कोई आदमी 30 तारीख को छुट्टी ले लेगा तो 1 को चुनाव है, उस दिन भी छुट्टी होती है, 2 अक्टूबर की फिर छुट्टी है, तो ये 5 छुट्टियां इकट्ठी आ जाएंगी और निश्चित रूप से बड़ी मात्रा में लोग जो है 5 छुट्टियों का लाभ लेके और घूमने निकल जाएंगे, वोट की परवाह ज्यादा नहीं करेंगे। चुनाव जो कहता है ज्यादा वोटिंग का हो, इसका प्रबंध सरकार को भी करना चाहिए, समाज को भी करना चाहिए, सबको करना चाहिए। और वहीं हिसार के विष्णुई मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव और गुरु जंभेश्वर भगवान के 574वें अवतार दिवस पर समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में सीएम नायब सिंह सैनी ने शिरकत की। इस मौके पर सीएम सैनी ने कहा कि गुरु जंभेश्वर भगवान के दिखाए मार्गों पर चलकर ही आदर्श समाज का निर्माण कर सकते हैं। जय गुरु जंभेश्वर। आप सबको मैं इस अवसर के ऊपर, क्योंकि मेरा परम सौभाग्य है कि आज मुझे बिश्नोई सरदारी के बीच में आने का अवसर मिला, आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई भी देता हूं, आप सबको प्रणाम भी करता हूं, आप सबको राम राम भी करता हूं, जय श्री राम भी करता हूं। आज इस अवसर के ऊपर हमारे बिश्नोई रतन चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी, जो संरक्षक हैं अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा के, हमारे हरियाणा सरकार के मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता जी, हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा जी, और हमारे हिसार से बहुत ही वरिष्ठ नेत्री, पूर्व में हरियाणा सरकार में मंत्री रही आदरणीय सावित्री जिंदल जी, हमारे हांसी के विधायक विनोद भाणा जी, फतेहाबाद के हमारे विधायक दूडाराम जी, रतिया के हमारे विधायक लक्ष्मण नापा जी, पूर्व सांसद आदरणीय सुनीता दुग्गल जी, और हमारे जिला के माननीय अध्यक्ष अशोक सैनी जी, हमारे LR बिश्नोई जी जो डीजीपी हैं मेघालय में, और पिछले दिनों मेरी मुलाकात भी हुई थी दिल्ली के अंदर। हमारे हरियाणा वासियों के लिए ये भी एक गर्व की बात है कि हमारे LR बिश्नोई जी दूर दराज जाकर के हरियाणा की संस्कृति को ऊंचा करने का काम कर रहे हैं। हमारे पूर्व सांसद जनरल डीपी वत्स जी, हमारे हिसार के मेयर रहे गौतम सरदाना जी, और हमारे बिश्नोई समाज के हमारे प्रधान और हमारे फैलौदी राजस्थान से विधायक पब्बाराम बिश्नोई जी, पूर्व मंत्री चौधरी छत्रपाल सिंह जी, मंच पर विराजमान सभी समाज के हमारे पदाधिकारीगण और सभी हमारे श्रेष्ठ और नेतागण, आज भगवान जंभेश्वर जी महाराज के 574वें जन्म दिवस के अवसर पर हमारे हिसार और हरियाणा के साथ साथ राजस्थान से भी आज इनके जन्म दिवस के ऊपर एकत्र हुए सभी महानुभाव को मैं दिल से सलाम करता हूं, आप सबको बधाई देता हूं। जैसा मैंने कहा भी है
ये मेरा परम सौभाग्य है कि आज गुरु जंबेश्वर जी भगवान के जन्म के अवसर के ऊपर, जन्म दिवस के अवसर के ऊपर मुझे आने का मौका मिला है। भगवान गुरु जंबेश्वर जी महाराज जिनका आज हम इस पवित्र स्थल के ऊपर, इस भव्य मंदिर में आज हम इकट्ठे मिलकर के मना रहे हैं। आज मुझे याद आ रहा है कि बिश्नोई समाज के रतन चौधरी भजनलाल जी, जिनका पूरा जीवन इस समाज के लिए लगा है, समाज को आगे बढ़ाने के लिए लगा है, ऐसे महान व्यक्तित्व जिन्होंने पूरे समाज को एकता के सूत्र में बांध करके आगे बढ़ाने का कार्य लगातार कर रहे हैं। और मुझे गर्व है कि अब उस प्रथा को चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। कि जय गुरु जंबेश्वर। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सोनीपत के गोहाना में जन आशीर्वाद रैली को संबोधित करने के लिए पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मंच से बोलते हुए कांग्रेस से पूर्व सीएम के 10 साल के कार्यकाल वाला हिसाब मांगा और कहा कि गोहाना में तो उनकी सरकार के दौरान दलित परिवारों के घर तक भी जला दिए गए थे और अब वे विभिन्न तरह के भ्रम जनता के बीच में फैला रहे हैं। मैंने ये पूछा कि किसानों को उनकी फसल के खराबे का 2 रुपए का चेक, 3 रुपए का चेक उसके घर के ऊपर भेजने का काम करते थे, उसके बारे में भी बताने का काम करें, जिससे हमारे किसान का खाता खुलवाने के लिए 500 रुपए लगता था और चेक 2 रुपए का आता था, उसके बारे में भी बताने का काम करें। भाइयों, मैंने ये भी पूछा, हमारी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में अंतिम टेल तक पानी पहुंचाने का काम किया। अत्याचारों की किताब लिखी गई थी। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का किसानों की। हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत का दावा करते हुए कहा कि क्षेत्रीय पार्टी तो अब खत्म हो चुकी है, इसलिए अब मुकाबला केवल कांग्रेस के साथ ही है और कांग्रेस को आसानी से चित कर देंगे, क्योंकि कांग्रेस ने जो है पापी इतने किए हुए हैं और इसी के साथ साथ कि ये पापी उनको डुबो देंगे। वहीं देश में हो रहे रेप कांड से चिंता व्यक्त करते हुए अनिल विज ने कहा कि ये देश महिलाओं की बहुत इज्जत करता है। द्वापर युग में चिरहरण हुआ था, तब महाभारत हुई थी, त्रेता युग में माता सीता का हरण हुआ, तब लंका दहन हुआ था, इसलिए ये सब बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इसके लिए सख्त कानून बनना चाहिए, जो कि गलत काम करे उसे टांग दो। ये हिंदुस्तान महिलाओं की बहुत इज्जत करता है। द्वापर युग में चीरहरण हुआ था तो महाभारत हुई थी। त्रेता में सीता माता का हरण हुआ था तो लंका दहन हुआ था। इसलिए इसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इसके लिए सख्त से सख्त कानून बनाने चाहिए। जो करे उसको टांग दो, यही है इसका इलाज। और उसके साथ साथ गुरुग्राम जिले की बादशाहपुर विधानसभा सीट हरियाणा की हॉट सीट बनती जा रही है और इस तरह एक सीट पर जहां पूर्व कैबिनेट मंत्री राव नरवीर सिंह अपनी ताल ठोक रहे हैं, तो वहीं अब हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल के पूर्व ओएसडी और हरियाणा बीजेपी के जो है प्रमुख प्रवक्ता जवाहर यादव ने भी इस सीट पर अपनी दावेदारी ठोक दी है। जवाहर यादव ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ बादशाहपुर में एक जन आशीर्वाद पदयात्रा निकाली, जिसमें भारी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। इसमें युवाओं ने से लेकर महिला कार्यकर्ताओं तक भी जोश उनमें देखने को मिला। ना कोई विकास के कार्य किए, वो केवल विधायक बनने के बाद अपना व्यापार बढ़ाते रहे। उन्होंने गुड़गांव नगर निगम के ठेके लिए, उन्होंने मानेसर नगर निगम के ठेके लिए, उन्होंने झज्जर में रिलायंस के SEZ के ठेके लेने के लिए काम किया। हमने
चाहे कच्ची कॉलोनियां पक्की करानी हो, चाहे सेक्टर में डेवलपमेंट का विषय हो, चाहे मानेसर और नगर निगम का विषय हो, चाहे पंचायत का विषय हो, कोई ऐसा नहीं है जो बादशाहपुर विधानसभा की जितनी कच्ची कॉलोनियां थी लगभग पास कराई, 11 कॉलोनियां बची है वो भी पास करा देंगे। हरियाणा में चुनाव का बिगुल बज गया है। सभी पार्टियों की तरफ से लोगों को लुभाने के लिए वादों की झड़ी लगाई जा रही है और इस विधानसभा चुनाव में क्या मुद्दे रहने वाले हैं और अंबाला कैंट की जनता क्या कहती है, इसी को लेकर जब स्थानीय लोगों ने कहा कि अंबाला कैंट में सबसे बड़ा मुद्दा पानी निकासी का है, तो लोगों का कहना है कि जो भी सरकार अंबाला का विकास करेगी उसी को वोट दिया जाएगा और एक सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई और बेरोजगारी है, जिसको ध्यान में रखकर अंबाला कैंट की जनता वोट करने वाली है। और इसके साथ ही लोगों ने क्या कुछ कहा, आइए आपको दिखाते हैं और सुनवाते हैं। सबसे पहले तो मैं पानी का ही मुद्दा लूंगी, जिससे कि मतलब कि पूरे शहर में जो पानी की निकासी है वो प्रॉपर नहीं है। तो पानी चारों तरफ पानी पानी होता है, जिससे लोगों को आने जाने में दिक्कत होती है और मेन तो पानी का है। बाकी ये है कि सफाई वगैरह का भी मुद्दा है, सफाई प्रॉपर होनी चाहिए। पार्क में ही आते हैं, जब से विज जी ने छोड़ा है तब से गंदगी है यहाँ पे, मतलब कोई प्रॉपर ध्यान नहीं है। तो महंगाई भी एक मुद्दा है आम जनता के लिए। आजकल सब्जियां इतनी महंगी हैं, पता नहीं कब ये सब कुछ ठीक होगा। मुद्दा हमारा ये है जी, पहले तो एक पानी की निकासी यहाँ पर सही तरीके से नहीं है, जिससे गरीब जनता परेशान है। और बाकी सरकार हमें ऐसी चाहिए जो पब्लिक के हद में काम करे और गरीबों का भला करे। और वैसे तो पब्लिक का जो झुकाव है वो बदलाव के लिए तैयार है। और ये हमारे सुभाष पार्क जी, जिसमें 2-2 फुट पानी भर जाता है इसके अंदर। नहीं, विधायक तो ठीक है, मगर जो बाकी हैं जो काम करने वाले वो अपनी मनमानी से काम करते हैं। सुभाष पार्क नए सिरे से बना है, ठीक है, और इसका जो लेवल है नाले का और पार्क का, नाला ऊपर है और पार्क डाउन है, इसमें भरत नहीं डाली गई। इसकी भरत इधर से उधर करके फिर भी ये पानी के टोए बने हुए हैं। बिजली अंडरग्राउंड इसमें डली हुई है वायर, ठीक है। जब पानी आता है तो इसमें शॉर्ट हो जाता है, पार्क सारा बंद कर देते हैं पब्लिक के लिए। मुद्दे तो वही है जी, महंगाई, बेरोजगारी, यही मेन मुद्दे हैं जी। हमारे गरीब आदमियों को यही चीजें चाहिए होती हैं जी, और लोगों को रोजगार मिले, बेरोजगारी खत्म हो। महंगाई कितनी आप देख रहे हो, कोई भी सब्जी 60-70 से ऊपर ही है, कम कोई नहीं है। गरीब से गरीब बंदा क्या खाएगा। सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है कि आज युवा वर्ग पीड़ित है। युवा वर्ग के बारे में अभी प्लानिंग हुई है, जो कौशल योजना है, क्या योजना ये पहले नहीं उठाई जा सकती थी? इलेक्शन के समय पर हर चीज का रेट कम कर दिया जाता है, क्या ये पहले नहीं हो सकता है? राजे राजे रहे, ना वो रानी रही, ना वो बुढ़ापा रहा, ना वो जवानी रही। संसार में परिवर्तन ही संसार है। जब कांग्रेस का कार्य अच्छा था पिछले 15 वर्षों तक, तो बीजेपी आई सरकार। ऐसे कौन से यहाँ के मुद्दे हैं? अंबाला में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम पानी की है। पूरी पब्लिक परेशान है, पूरी बहुत ज्यादा पब्लिक परेशान है। पानी का किसी ने भी ध्यान नहीं रखा। पूरा अंबाला शहर ले लो, अंबाला कैंट ले लो, हर जगह पानी पानी, बहुत बुरा हाल है। पब्लिक परेशान है हद से ज्यादा। तो कैसी सरकार चाहती है? जो ध्यान रखे, कम से कम इम्प्रूवमेंट करे पानी के बारे में, नाले के बारे में कोई ध्यान नहीं है कहीं भी। और महंगाई तो बढ़ी रही है, महंगाई का भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। हाँ, बेरोजगारी कितनी है देखो, 450 का सिलेंडर था, 1000 रुपये का हो गया। और वहीं किसानों को लेकर दिए गए कंगना रनौत के बयान पर बीजेपी ने पलड़ा झाड़ लिया है। बीजेपी की केंद्रीय मीडिया विभाग समिति ने स्पष्टीकरण जारी किया है और कंगना के बयान को उनका निजी बयान बताया है। और इसी के साथ ही बीजेपी ने भविष्य में भी कंगना पर विवादित बयान देने पर रोक लगाई है।
और आगे बढ़ते हैं। फरीदाबाद में जन्माष्टमी को लेकर तमाम मंदिरों में तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं और मंदिरों में सुंदर इलेक्ट्रॉनिक झांकियां देखने को मिलेंगी। और तिकोना पार्क स्थित महारानी वैष्णो देवी मंदिर में 25 फीट ऊंचा झूला इस बार आकर्षण का केंद्र होगा। तो वहीं नीट वन स्थित सिद्धपीठ श्री हनुमान मंदिर में, अयोध्या स्थित श्री राम मंदिर के दरबार की झांकी आकर्षण का केंद्र रहेंगी। तो वहीं शाम को केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा तिकोना पार्क स्थित महारानी वैष्णो देवी संस्थान में पहुंचेंगी और रिबन काटकर झांकियों का अवलोकन करेंगे। और आज अभी थोड़ी देर पहले अष्टमी का हवन भी हुआ है और महारानी की कृपा से शाम को झांकियां पूरी सजाई जाएंगी। आप देख रहे हो कलाकार बाहर से आए हुए, हमारे सारी मशीनें बाहर से आई हैं और ये झांकियां मथुरा से स्पेशल मंगाते हैं हर बार और इस बार दूसरी जगह से मंगाई है। और इसमें झांकियों का विशेष आकर्षण ये है जो झांकियां लगी हुई है, इसके साथ साथ 25 फुट ऊंचा झूला भी लगा रहा है। ये हर बार लगता है 25 फुट ऊंचा झूला, बार कृष्ण भगवान जी का झूला झुलाते, पब्लिक आगे झुलाती है। और मैं यहाँ देख रहा हूँ हमारे जो जगदीश भाटिया जी और पूरी उनकी कार्यकारिणी, जिनकी मेहनत से और माता रानी की मेहनत से माँ वैष्णो देवी मंदिर के जो प्रांगण में हर साल बहुत अच्छा कार्यक्रम होता है और बाहर से कलाकार आते हैं, बहुत अच्छी अच्छी झांकियां भी हैं, बहुत सारी जितनी मशीनरी सारी बाहर से मंगाते हैं और बहुत ही यहाँ पर हजारों की तादाद में लोग यहाँ पर जो देखने के लिए, दर्शन करने के लिए आते हैं। और ये भाटिया साहब बहुत मेहनत करते हैं, दिन रात मैं इनको देखता हूँ, हमेशा ही जो ना प्रतिदिन यहाँ डेली आते हैं और सभी जितने भी दर्शक हैं हमारे, सुंदर देखा आपने प्रांगण को बहुत बढ़िया सुंदर बना दिया, चौड़ा कर दिया है। जी यहाँ पे हम पिछले 1 महीने की मेहनत से जो लोग 22 जनवरी को हमारे रामलला का उद्घाटन हुआ वहां दर्शन करने नहीं जा पाए, तो उनके लिए हमने फरीदाबाद में पूरी अयोध्या नगरी का प्रोजेक्ट बनाया। इसमें आप दर्शन करेंगे सबसे पहले हनुमानगढ़ी के, क्योंकि ऐसी मानता है कि जब तक आप हनुमान जी के दर्शन नहीं करते, राम जी ने उनको वरदान दिया था, तब तक उनके दर्शन का मनोरथ पूरा नहीं बनता। तो सबसे पहले यहाँ पे हनुमानगढ़ी का हमने स्वरूप दिया है। इसके बाद दर्शक आएंगे तो उन्हें सरयू नदी का नजारा दिखाया जाएगा। उस तत्पश्चात वो दर्शन करेंगे अयोध्या के भगवान श्री राम लला जी के। थाना क्षेत्र के गांव बागड़ में शराब ठेके पर गए 2 दोस्तों पर शराब पी रहे लोगों ने हमला कर दिया। हमले में हरियाणा कौशल रोजगार के तहत सिंचाई विभाग में कार्यरत युवक की गर्दन पर शराब की बोतल और नुकीली चीज से हमला कर मौत की घाट उतार दिया, जबकि उसके दोस्त के सिर में चोट मारकर घायल कर दिया। वारदात की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची सदर थाना पुलिस व एफएसएल की टीमों ने वारदात स्थल से नमूने एकत्रित किए और पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर नागरिक अस्पताल में रखवाया है। भाई था जी, इसके साथी थे, दारू पीने इसके साथ में वो बैठते उठते थे, उन्होंने इसका मर्डर कर दिया। अच्छा, कैसे क्या मार दिया ये नहीं पता जी, तेज धारा थी यार से गर्दन काट रखी। ये चाहते हैं जल्दी से जल्दी कार्रवाई करी जाए इस पर। 3 तो अरेस्ट हो लिए हैं, एक रह रहा है, उसको भी जल्दी करा दो। अच्छा, आप कितनी आयु थे? नरेश नाम था जिसका, ये 40 साल का था। और इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।